सच्ची घटना पर आधारित एक और वारदात के वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक और क्राइम के बारे में दोस्तों जो है हम लोग जानने वाले हैं। तो क्या हुआ है कि ओयो रूम नंबर 306 गोलियों से छलनी लाश पूड़े में गर्लफ्रेंड के कातिल की गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी। तो दोस्तों आज हम लोग जो है वो स्टोरी के बारे में बात करेंगे। स्टोरी को पूरा देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो महाराष्ट्र के आईटी सिटी कहे जाने वाले पुणे के पिंपरी चिंचवड़ के हिंजवड़ी इलाके में ओयो टाउन हाउस होटल में हुए हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस होटल के कमरा नंबर 306 में एक आशिक ने अपनी प्रेमिका को गोली से छन्नी कर दिया। इसके बाद आराम से मौके से फरार हो गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की कहानी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। तो देखिए, शूट आउट ओयो में गर्लफ्रेंड का शूट आउट हुआ है, उसकी पूरी स्टोरी। तो आईटी सिटी पुणे के हिंजवाड़ी इलाके में मौजूद होटल ओयो टाउन हाउस गुरुवार 25 जनवरी की शाम को इस होटल में एक नौजवान अपने लिए एक कमरा बुक करवाता है। कमरा नंबर 306। अगले दिन यानी कि 26 जनवरी को एक लड़की उससे मिलने आती है और दोनों कुछ देर तक होटल में रुकते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं। कुछ इसी तरह 26 जनवरी का दिन भी ठीक ठाक गुजर जाता है और 27 जनवरी की शाम को फिर से वही लड़की होटल में उसी लड़के से मिलने पहुंचती है। लेकिन इसके बाद जो कुछ होता है वो दिल दहलाने वाला है। जैसे ही रात के करीब 9:30 बजते हैं, होटल के कमरे के अंदर एक के बाद एक 5 गोलियां चलती हैं। बंद कमरे में उस लड़की का कत्ल हो जाता है। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक होटल में लड़की की कत्ल हो जाता है, लेकिन वहाँ के किसी स्टाफ को भनक तक नहीं लगती। होटल के कमरे में गोलियां चलती हैं, लेकिन किसी को आवाज़ सुनाई नहीं देती। वो तो जब इस जगह से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर नवी मुंबई के वासी की पुलिस कातिल को गिरफ्तार कर लेती है और जब इस वारदात के बारे में पुणे के हिंजवाड़ी पुलिस स्टेशन को जानकारी देती है, तब जाकर ये राज खुलता है कि हिंजवाड़ी के होटल ओयो टाउन हाउस में एक लड़की की हत्या की जा चुकी है। यानी देखा जाए तो ये कत्ल का एक ऐसा अजीब और हैरान कर देने वाला मामला है जिसमें वारदात के बाद कातिल की गिरफ्तारी पहले होती है और कत्ल का खुलासा दोस्तों जो है वो बाद में होता है। तो असल में महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से मराठा आरक्षण की मांग पर आंदोलन जारी था। इत्तेफाक से कुछ समय पहले ही ये आंदोलन खत्म हुआ था और पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ हिंजवाड़ी इलाके में भी लोग रह रहकर आतिशबाजी कर रहे थे। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि होटल के कमरे में हुई फायरिंग की आवाज़ भी आतिशबाजी के शोर से गुम हो गई और किसी को कानो कान इस वारदात की खबर नहीं मिली। कातिल वारदात को अंजाम देकर आराम से होटल से बाहर निकल गया, लेकिन इसे पुलिस के सूचना तंत्र का कमाल ही कहेंगे कि कातिल ने बेशक बंद कमरे में कत्ल की वारदात को अंजाम दिया और चुपचाप होटल से बाहर निकल गया, लेकिन पुलिस के मुखबिरों ने कमाल कर दिया। अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल करने के बाद आरोपी जैसे ही नवी मुंबई वासी इलाके में पहुंचा, क्राइम ब्रांच को उसके बारे में खबर मिल गई। पुलिस ने रविवार के सुबह तकरीबन 4:30 बजे से 5 बजे के दरमियान उसे धर दबोचा। इसी के साथ साथ न सिर्फ कातिल और मकतूल की पहचान हो जाती है, बल्कि अगले चंद घंटों में वासी पुलिस के बताने पर पुणे की हिंजवाड़ी पुलिस होटल में के कमरे से लड़की की लाश भी बरामद कर लेती है। पुलिस की माने तो होटल में मारी गई लड़की और आरोपी दोनों ही लखनऊ में रहने वाले हैं और 26 साल की वंदना द्विवेदी पिछले 2 सालों से पुणे में रह रही थी। वो इन्फोसिस जैसे बड़ी कंपनियों में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रही थी। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है हत्यारोपी ऋषभ निगम। तो कत्ल के आरोप में गिरफ्तार 30 वर्ष का ऋषभ निगम जो है वो लखनऊ में ही एक प्रॉपर्टी डीलर है। अब तक छानबीन में साफ हुआ है कि दोनों एक दूसरे को पिछले 10 सालों से जानते थे और दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन हाल ही के कुछ दिनों में ऋषभ वंदना पर शक करने लगा था। उसे लगता था कि उसके पीठ पीछे वंदना किसी और के करीब आ चुकी है और 27 जनवरी की शाम को भी होटल के कमरे में इसी बात को लेकर पहले दोनों की कहा सुनी हुई। उसके बाद गुस्से में आकर ऋषभ ने अपनी ही गर्लफ्रेंड वंदना को गोलियों से छन्नी कर दिया। उसने वंदना को एक एक कर 5 गोलियां मारी, जो उसके सर, गर्दन, सीने और जिस्म के दूसरे हिस्सों में लगी थी, लेकिन किसी को वारदात का पता नहीं चला। तो दोस्तों ये थी एक सच्ची घटना पर आधारित रियल स्टोरी।
जो कि दोस्तों जो है वो 10 साल से दोनों जो है वो रिलेशनशिप में थे। और काफ़ी दोस्तों जो है वो लड़के को जो है वो लड़की के बारे में पता चलता है कि वो दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और दोस्तों जो है होटल में अपनी गर्लफ्रेंड का ही कत्ल कर देता है। तो दोस्तों आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे ही वारदात भरी घटनाओं को जानने के लिए दोस्तों जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सतर्क रहें और सावधान रहें। दोस्तों ऐसे वारदात आपको डेली देखने को मिलते रहते हैं, तो ज़रूरी है कि आपको जो है वो सतर्क कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके लड़कियों को दोस्तों जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सतर्क रहे, सावधान रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।